नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास सोशल साइंस ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 खनिज और ऊर्जा संसाधन, इसके क्वेश्चन आंसर और इसकी कुछ समरी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फुल एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स मिल सके, ताकि आप लॉकडाउन में उसको अच्छे से पढ़ सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट होते हैं, फैक्ट, उसको देख लेते हैं कौन कौन से फैक्ट हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे खनिज की। खनिज होते क्या हैं? खनिज होते क्या हैं? हमारे जीवन का अति अनिवार्य भाग। सभी वस्तुओं का निर्माण खनिज द्वारा होता है। एक कार्बनिक पदार्थ जिसमें कठोरता, रंग निश्चित आकार का होता है, खनिज कहलाता है। एक नंबर पूछा जाता है खनिज से आप क्या समझते हैं, तो ये हमारे लिख सकते हैं सभी वस्तुओं का निर्माण खनिजों द्वारा होता है। और एक कार्बनिक पदार्थ जिसमें कठोरता, रंग और निश्चित आकार होता है, हम उसको खनिज कहते हैं। लिग्नाइट क्या है? लिग्नाइट जो होता है निम्न कोटि का एक मुलायम कोयला होता है। कोयले तीन प्रकार के होते हैं, एक जैसे आपका एंथ्रासाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, लिग्नाइट हो गया। लिग्नाइट जो होता है सबसे निम्न श्रेणी का होता है, सबसे उच्च श्रेणी का होता है एंथ्रासाइट कोयला। अब हम बात करते हैं अयस्क की। अयस्क क्या होता है? लोहा, मैग्नीज, अब्रक जैसे खनिजों के अंशों को मिश्रित को अयस्क कहा जाता है। हेमेटाइट उद्योग में प्रयोग होने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोहा, जिसमें 50 से 60% लोहे के अंश पाए जाते हैं, इसको हम बोलते हैं हेमेटाइट। एक होता है मैग्नेटाइट, उच्च कोटि का लौह अयस्क, जिसमें 70% लौह अंश पाया जाता है। सबसे उच्च कोटि कौन सा होता है आपका? मैग्नेटाइट। नेक्स्ट आपका 6 पॉइंट है पेट्रोलियम। अशुद्ध या कच्चे खनिज तेल को पेट्रोलियम कहा जाता है। खनन कई बार पूछा गया है, खनन से आप क्या समझते हैं? यानी कि उपयोगी खनिज पदार्थों के निष्करण का काम, यानी किसी चीज़ खुदाई करना, वहाँ से कुछ पदार्थ निकालना, उसको हम खनन कहते हैं। लौह खनिज, जिन खनिजों में लौह का अंश होता है उससे हम लौह खनिज कहते हैं, जैसे लोहा, मैग्नीज आदि हो गया। यानी कि क्वेश्चन आता है कि लौह और अलोह में क्या अंतर है, तो लौह में लोहे के अंश पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मुंबई हाई। क्या है? मुंबई से 115 किलोमीटर दूर अरब सागर में उथला समुद्री तेल क्षेत्र को मुंबई हाई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आणविक शक्ति से आप क्या समझते हैं? अणु के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को आणविक शक्ति कहा जाता है। अगर आपको किसी भी चैप्टर में या किसी भी टॉपिक में या किसी पॉइंट में अगर आपको समस्या है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एनसीईआरटी की किताब हम पढ़ेंगे, इससे पहले आज हम इसको सबसे पहले आज क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है आणविक खनिज। ऊपर था आणविक शक्ति, परमाणु ऊर्जा को धारण करने वाले पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम जो होते हैं, ये आणविक खनिज कहलाते हैं। बायोगैस से आप क्या समझते हैं? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऊर्जा जो घास फूस, कृषि कचरा, जानवर तथा मानव अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त होती है, उसको हम बायोगैस कहते हैं। धात्विक खनिज क्या होता है? वे खनिज जिनमें धातु का अंश होता है, जैसे लोहा, अयस्क, बॉक्साइट, धात्विक खनिज कहलाते हैं। अधात्विक खनिज वे खनिज जिनमें धातु का अंश नहीं होता है, जैसे चूना, पत्थर, पोटास आदि अधात्विक खनिज कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है भूगर्भ शास्त्री। वे व्यक्ति चट्टानों की प्रकृति और उनकी निर्माण का अध्ययन करते हैं, उनको हम कहते हैं भूगर्भ शास्त्री। ये क्वेश्चन तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है कि भारत में विभिन्न खनिज उत्पन्न करने वाले कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से नहीं हैं। खनिज सबसे पहले देखेंगे हम खनिज का नाम और उत्पन्न करने वाले राज्य। लौह अयस्क सबसे कहाँ होता है? सबसे अधिक आपको तो छत्तीसगढ़ में, झारखंड, उड़ीसा, गोवा, कर्नाटक में पाया जाता है। मैग्नीज कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा आदि। एक क्वेश्चन आ रहा था कि मैग्नीज का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, या पूछ लेगा मैग्नीज का उत्पादक कौन से राज्य में होता है। एल्यूमिनियम जिसको बॉक्साइट के नाम से जानते हैं, ये मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़। बात करते हैं अब्रक की, इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइका। झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि, यानी कि भारत सबसे ज़्यादा उत्पादन अब्रक का ही करता है, माइका का ही करता है, जिसका उपयोग जो होता है विद्युत में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका तांबा।
तांबा मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। सोना सबसे ज़्यादा होता है कर्नाटक में, उसके बाद बिहार आदि। कोयला झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में कोयले की खानें पाई जाती हैं। अब बात करते हैं खनिज तेल की। खनिज तेल जो है वो मुंबई हाई, आसाम, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन से आपके फैक्ट से। पहला क्वेश्चन आपका है उच्च कोटि के कोयले का नाम बताइए। इसमें अभी आपको बताया था, यह है आपका एंथ्रासाइट कोयला। उसके बाद आपका आता है कौन सा, मैंने आपको बताया जैसे एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है। लिग्नाइट जो होता है सबसे निम्न श्रेणी का होता है। कौन सा खनिज सबसे कठोर होता है, तो ये आपका होता है हीरा। रेड होल खनन किसे कहते हैं? चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है। हम इसको बोलते हैं रेड होल खनन। चूना पत्थर किस उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है? तो ये होता है आपका सीमेंट उद्योग के लिए। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपका थोरियम। तांबे का उपयोग बताइए। बिजली के तार बनाने में किया जाता है, रसायन उद्योग में और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका उपयोग किया जाता है। भारत में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा पेटी कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका नागरकोइल तमिलनाडु और जैसलमेर राजस्थान में जो दो पेटियां हैं। कौन सा खनिज प्राय महासागर जल से प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है कौन सा? मैग्नीशियम, नमक और ब्रोमाइन जो है महासागर के जल से प्राप्त की जाती है। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कौन कौन से हैं? तो वो हैं आपके पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। मैग्नीज का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? तो आप देख सकते हैं इस्पात, ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं और पेंट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिज हमारे लिए क्या महत्व है? खनिजों का हमारे लिए क्या महत्व है? इसका आपको बताया कि दैनिक जीवन में आने वाले हर चीज़, छोटी छोटी चीज़, सुई से लेकर के जहाज तक खनिजों से द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें इमारतें, पुल खनिजों से बनाए जाते हैं। भोजन में भी खनिज होते हैं। मशीनों, औजारों खनिजों से बनते हैं। और परिवहन के साधन, बर्तन आदि जो है खनिजों के माध्यम से ही बनाया जाता है। हम पूरी तरह से खनिजों पर ही डिपेंड है, इसलिए हमारे जीवन में इनका बहुत महत्वपूर्ण है। खनिज कितने प्रकार के होते हैं देख लेते हैं। खनिज या 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका धात्विक खनिज होता है, अधात्विक खनिज होता है और ऊर्जा खनिज होता है। खनिजों का वर्गीकरण उनके रंग, चमक, कठोरता, घनत्व और क्रिस्टल के आधार पर किया जाता है, जैसा कि आपको भी बताया गया था। नेक्स्ट है लौह और अलौह खनिज में क्या अंतर है? चलिए इसको देख लेते हैं। लौह में देखते हैं जिनमें लोहे का अंश होता है लौह खनिज होते हैं, जिनमें लोहे का अंश नहीं होता है अलौह खनिज होते हैं। लौह अयस्क में मैग्नीज, निकिल, कोबाल्ट पाया जाता है। अलौह में तांबा, सीसा, जस्ता और एल्युमिनियम या बॉक्साइट होता है, जिसे हम अलौह खनिज के नाम से जानते हैं। खनन उद्योग को घातक उद्योग क्यों कहा जाता है? खनन उद्योग को घातक उद्योग क्यों कहा जाता है देख लेते हैं। इस उद्योग से श्रमिकों के स्वास्थ्य और पर्यावरण बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, खराब प्रभाव पड़ता है। लगातार धूल, हानिकारक धुएं में सांस में लेना पड़ता है, जिससे अंदर चला जाता है। श्रमिकों के फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। खदानों में पानी भर जाने या आग लग जाने से श्रमिकों में डर बना रहता है और कई बार खदानों छत के गिर जाने से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। और खनन के कारण नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है, भूमि और मिट्टी का अपचय भी हो रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा घातक होता है। हम ऊर्जा का संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? चलिए, ज़रूरत न होने पर बिजली बंद कर देनी चाहिए, तो क्या होगा? ऊर्जा की बचत होगी। सार्वजनिक वाहन का उपयोग करना चाहिए, जैसे जो सब चलाए गए ट्रांसपोर्ट सब चीज़ें बस वगैरह हो गया। अगर आप सार्वजनिक हैं उनका ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो ऊर्जा सेव होगी। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत सीमित हैं, इनका उपयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए। नेक्स्ट आपका है नवीकरणीय साधनों का प्रयोग करना चाहिए और विद्युत बचत करने वाले उपकरणों का उपयोग भी करना चाहिए।
नेक्स्ट है, भारत में गैस परिवहन की धमनी कही जाने वाली पाइपलाइन का नाम लिखिए। प्राकृतिक गैस के दो प्रमुख प्रयोक्ताओं का उल्लेख भी कीजिए। तो देखते हैं हम यहाँ पर आंसर हमारा ये है कि 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बसीन को पश्चिम व उत्तरी भारत के उर्वरक, विद्युत व अन्य उद्योग क्षेत्रों से जोड़ती है। कितनी लंबी है ये? इसकी लंबाई जो है वो 1700 किलोमीटर है। ऊर्जा एवं उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोक्ता है। तरल ईंधन CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रयोग गाड़ियों में किया जा रहा है। तापीय और विद्युत ऊर्जा में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो देख लेते हैं। तापीय विद्युत ऊर्जा, ये विद्युत कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के प्रयोग से पैदा की जाती है। जल विद्युत ऊर्जा गिरते हुए जल को शक्ति का प्रयोग करके टरबाइन का चलाने से होता है। यह प्रदूषण युक्त होती है, ये प्रदूषण रहित होती है। स्थायी स्रोत नहीं है, लेकिन ये स्थायी स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय व कायांतर चट्टानों में खनिज का निर्माण कैसे होता है? आइए चलिए देख लेते हैं। आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विद्रोह में मिलते हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में तथा बड़े जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। जब ये तरल या गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं, ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इनके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? देश की अर्थव्यवस्था में उसका क्या स्थान है? चलिए, मुंबई हाई के पास खनिज तेल के जिस अपतटीय क्षेत्र का पता चला है उसे मुंबई हाई क्षेत्र कहा जाता है। भारत में कुल पेट्रोलियम उत्पादन 63% भाग मुंबई हाई से होता है। विदेशी मुद्रा की बचत होती है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लास्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, क्यों? अगर हम यह बात करें तो ऊर्जा व उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोक्ता हैं। तरल ईंधन CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जा रहा है। और यहाँ देखेंगे तो एक उष्णकटिबंधीय देश भी है, प्रदूषण रहित भी है, नवीकरणीय स्रोत भी है और निम्न वर्ग के लोग इसे आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम परीक्षा की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी भेजें ताकि उनके पास भी ये पहुंच सके। अगर कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो वो भी आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।